नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने जन समस्याएं सुनी। अधिकारियों को पारदर्शी व प्रभावी निस्तारण के दिए निर्देश। ब्यूरो चीफ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर मिश्रिक तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। समस्याओं का निस्तारण न्याय संगत, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व विभाग को सचेत करते हुए कहा कि गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता पर लिया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षक रामकोट व निरीक्षक संदनाप पर भड़के विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव लगाए गंभीर आरोप। कहा कि मेरी सिफारिश की जांच करा ली जाए, यदि गलत पाया जाए तो दूंगा इस्तीफा। विधायक ने कहा कि पुलिस मुकदमा लिखने से लेकर विवेचना करना तक करती है खेल। वसूली के चलते अपराधियों को देते हैं संरक्षण। या तो विवेचना के दौरान धाराएं हटा दी जाती हैं या फिर मुकदमा लिखने के दौरान तहरीर बदलवा दिया जाता है। विधायक ने कहा कि मिश्रित संदना मछरेटा रामकोट के निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को करते हैं गुमराह। हाल ही में आयोजित मिश्रिक होली मेले में महिलाओं से छिनैती एवं चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं घटित हुई, जिन पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस विभाग को सख्त चेतावनी दी है कि अधिकारी शैली में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सदा समाधान दिवस आपके द्वारा संपन्न हुआ। क्या महत्वपूर्ण निर्देश, क्या संबंधित शिकायतें हैं? देखिए, मिश्रिक तहसील में समाधान दिवस था तो उसमें माननीय विधायक जी मिश्रिक भी उपस्थित थे और मैं और कप्तान साहब और सभी हमारे जिला स्तर अधिकारी उपस्थित थे। जो भी समस्याएं लोगों की आई तो उसके समाधान करने के लिए निर्देश दिया गया। और उसके साथ ही पूर्व में जो तहसील दिवस आयोजित हुआ था उसमें जो निस्तारण किया गया था अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा, उसका हम लोगों ने फीडबैक भी दिया। जिसमें अभी भी शिकायतकर्ता संतुष्ट है, उसको कहा गया है कि फिर से उनसे संपर्क करना निस्तारण करें। बिना अनुमति के मिश्रित क्षेत्र में बहुत सी अवैध प्लाटिंग चल रही है, उस संबंध में जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई में क्या कार्रवाई चल रहा है? इसमें देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास करेगा जिला पंचायत का होता है, तो इसमें जिलाधिकारी मिश्रित और जिला पंचायत के हमारे अपर मुख्य अधिकारी हैं, वो दोनों लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं और जहाँ भी इस टाइप की अवैध प्लॉटिंग मिलेगी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, राजस्व विभाग में जो भी बहुत सारे विलंबित वर्ष रह रहे हैं, इसके कारण सर उन्माद की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं विलेज एरियाज में। नहीं, देखिए, राजस्व विभागों में जो भी लंबित वाद हैं उसके लिए लगातार पिछले 1 साल से शासन अभियान चला रहा है। काफ़ी सारे लंबित वादों में कमी आई है और अब हम लोग लगातार इसको हर 15 दिवस में बैठक करके अपने जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ लंबित वादों का निस्तारण करा रहे हैं। निरंकुशता के आरोप लग रहे हैं। अधिकांश जो है पुलिस से संबंधित सवाल आ रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, कहीं कहीं पीड़ितों पर ही उल्टा मुकदमा लिखे जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है, कैसे सही होगा ये सब? आप यहाँ मौजूद थे अंदर? हाँ, मौजूद था मैं। अभी आप किसी कुछ कह रहे थे? हाँ, आप हाइपर हुए थे थोड़ा। नहीं, हाइपर हम नहीं होते हैं, हम नैमिष वासी हैं, ददीज के वंशज हैं, इसलिए मेरे नहीं। लेकिन जब पारा ऊपर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं कह रहा था तुमसे ये मिश्रिक नैमिष है, सही काम करो। अब तुम मार भी रहे हो, 2 हाथ टूटे हैं और उसके बाद उसका 15 दिन मुकदमा भी नहीं लिख रहे। वो दूसरा वाला था, उसमें मैंने सीओ से, एसपी से, नए एसपी आए थे। जो निर्मिकला वाला जो मामला था जिसके हाथ में चोट, वो क्या मामला था? वो ये तो ये बता रहा है कि ये इसके दरवाजे पर ट्राली खड़ी थी, कोई अध्यापिका निकल रही थी। वो ट्राली वाले से कहा जरा ट्राली हटा दो, वो लोग गति समाज के थे तो उसको हटाया नहीं, कहा यहाँ जैसा तुम बहुत नेता बन रहे हो, आगे आओ। आगे गया तो उसको मारने लगे, बात बोलो और लड़के की गर्दन पकड़ा है, वहाँ है। फिर 15 दिन तक ये 14 तारीख का प्रकरण था। हाँ, जब का हो ये लिखना चाहिए था ना, और लिखा तो दूसरे वाले का भी बुला के लिखा। मतलब तकलीफ हो ये सुन रहे होंगे ना अंदर से, तो मैं तब ये कह रहा था। ऐसे एक हमारे यहाँ ये सरैया का है, उसको मारा गया, ऑटो छीन लिया गया। तुम ना ऑटो बरामद किए हो और ना मुलजिम पकड़े हो, ऐसा थोड़ा चलेगा। हमने क्या कहा है
हमने कहा बहुत हो गया है, हम बहुत जानते हैं, 40 साल हो गए जिनके, लेकिन ऐसा काम मत करो जो पीड़ित है मारा जाए उसके पर भी 151 और जो मार का है वो क्यों? ऐसा न्याय करो। पुलिस से कह रहा हूँ, लेखपाल से कह रहा हूँ, तहसीलदार एसडीएम साहब से भी कह रहा हूँ, यहाँ पर तो हम लोग आए हैं यार, इसलिए नहीं भाग इतने भागशाली हो, चाहे एसडीएम बने हो चाहे डीएम बने हो। हम भी कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरे ऊपर कोई बेईमानी उंगली ना उठा सके। विधायक जी कैसे सही होगा लाइन ऑर्डर, कैसे सही होगा? अब लाइन ऑर्डर नए एसपी आए हैं, आज मुलाकात हुई है, उनके सामने थोड़ी बातें एक दो आई हैं, अब हम लोग बैठेंगे और डालेंगे। और कुछ कहना और आपकी चाहेंगे? भी जिम्मेदारी है, या तहसील दिवस जो हुआ है आपकी भी जिम्मेदारी है, पीड़ित के पक्ष की मदद करिए आप, हम करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। आज तहसील दिवस जो हुआ है अच्छे तरीके से हुआ, नए एसपी भी आए थे और डीएम भी हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार भी सब नए आए हैं। विधायक जी, ऐसे में क्या लगता है कि जैसे कि आप लगातार फोन करते हैं अधिकारियों की, आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं क्षेत्र नहीं, में? हमारी बात मानते हैं, हाँ। नहीं मानते हैं तो मनवा लेते हैं। कैसे हमारी बना बात लेते हैं? मानेंगे, क्या- सही बात क्या जब मैं जादूगर कहता है हूं, जो? हम सही बात कहते हैं वो मानते हैं और सही बात मानेंगे, समझो, और नहीं मानते हैं तो उसके लिए अलग अलग सब व्यवस्था आखिर है। में फरियादी इधर उधर क्यों भटकता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो कह रहा हूँ, अभी मैंने डीएम साहब से भी कहा, लेखपाल कानून को इनकी मीटिंग करो, पुलिस से भी एसपी से कहूँगा, ये थाना देख इंस्पेक्टर सीओ है, इनकी मीटिंग करो। क्यों दौड़ के आवे हमारे पास, क्यों दौड़ के जाए कप्तान के पास? मैंने ये कहा, सुझाव दिया हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ, आप सब लोग इस तरह सुझाव दीजिए, गरीबों का मदद करने का संकल्प लेकर जाइए। हम लोग दधीच के वंशज हैं, हम यहाँ पर आरतियाँ दान में देने आए हैं, हम यहाँ खून पीने के लिए नहीं आए हैं। मैं तो कहता हूँ 40 साल में मेरे ऊपर बेईमानी की कोई उंगली नहीं उठा सका, न जमीन लेने की, न घूस लेने की, न रुपया देने की। तो इसलिए इतना खाओ पेट न फाट जाए। अगर कहीं कोई खाने पीने वाला है, मैं इतना ही कहूँगा। क्या इशारा क्या कर रहे हैं? क्या इशारा है? जो हो बेईमान, तुम हो, हम हो, हमारे साथी हो, ये ऐसा मत काम करो कि जो पेट हमारा फट जाए, तुम्हारा फट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए